अब है हमारे पास चतुर्थक विचलन, जिसे कहते हैं हम क्वार्टाइल डिविएशंस। क्वार्टाइल निकालना हमें आता है। क्वार्टाइल डिविएशंस का फॉर्मूला है था हमारे पास Q3 माइनस Q1 बटा 2, और CQD का फॉर्मूला वही रहेगा Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1। ये है क्वार्टाइल डिविएशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास, और ये है हमारे पास CQD, मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन निकालने। अब हमारे पास व्यक्तिगत श्रृंखला में हम क्वार्टाइल डिविएशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें Q1 निकालना पड़ेगा। तो Q1 निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, n+1 बटा 4 करते हैं। तो n हमारे पास कितना है, कितने अंक है, ये 9 है। तो n की जगह 9 लिखेंगे। 9 + 1 बटा 4, 10 बटा 4। 10 को भाग दे दें 4 से, कितना आया 2.5। तो 2.5 जो 2.5 है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो हम उसके लिए आगे फार्मूला बनाते हैं, सेकंड आइटम प्लस थर्ड आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो सेकंड आइटम आई हमारे पास ये, और थर्ड आइटम आई हमारे पास ये। तो हम सेकंड आइटम की जगह ये लिखेंगे और थर्ड आइटम की जगह ये लिखेंगे, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये है हमने लिखा यहाँ पे। अब हमने इसको यहाँ पे लिखने के बाद इसको 150 और 160 को प्लस किया, या 130 को 2 से भाग दे दिया। तो ये बना हमारे पास 155। तो Q1 आया हमारे पास 155। उसी तरह हम Q3 निकालेंगे। Q3 का फॉर्मूला भी वही होता है, बस 3 लगता है इसमें, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल निकालना है इसलिए 3 लगेगा। 3n+1 बटा 4। तो n की जगह हम वैल्यू लिख लेते हैं 9 + 1 बटा 4। ठीक है जी, ये बना। इनको कैलकुलेट करके आएगा 7.5। तो 7.5 7 से बड़ा है, और तब फॉर्मूला बनता हमारे पास 7th आइटम प्लस 8th आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो 7th आइटम देखते हैं हम कौन सी है हमारे पास। ये आई हमारे पास 7th आइटम। 1 से लेकर 7 तक काउंट करेंगे, कौन सा नंबर आता है वो है 7th आइटम ये। और 8th आइटम आई हमारे पास ये। तो 7th आइटम ये प्लस 8th आइटम डिवाइडेड बाय 2। ये बना 470। 470 को 2 से भाग दे दिया, ये बना 235। तो Q1 कितना है हमारे पास, 235। अब हमारे पास क्या क्या निकला है, Q1 भी निकल गया है और Q3 भी निकल गया है। अब फार्मूला की वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास आ चुकी है। अब हम फार्मूले की वैल्यू लगाते हैं उसमें। अब देखो, यहाँ से हम Q3 की वैल्यू लेते हैं, और यहाँ से हमने Q1 की वैल्यू ले ली। तो ये आ गया हमारे पास Q3 माइनस Q1 को किया और 2 से भाग दिया, वो आया हमारे पास 37.5। ये है हमारे पास क्वार्टाइल डिविएशंस। अब निकालते हैं हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। वही फार्मूला रहेगा Q3 माइनस Q1। नीचे वही Q3 माइनस की जगह प्लस आएगा, इसमें नीचे वाले में प्लस आ जाएगा। तो Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1। फिर हम वैल्यू लगा लेते हैं फार्मूले में। यहाँ Q3 की वैल्यू है, यहाँ Q1 की वैल्यू, यहाँ Q3 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, बीच में प्लस आएगा और इसके बीच में माइनस आएगा। तो कैलकुलेट करते हैं। ऊपर कैलकुलेट करके आया 80, और नीचे वाला कैलकुलेट करके आया 390। 0 से 0 काट दें, 8 को भाग दे दें 39 से। तो उसको भाग देने के बाद आएगा हमारे पास 0.205। तो ये है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। अब हमारे पास खंडित श्रृंखला में किस तरह से निकालते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू दी हुई होगी, f की वैल्यू दी हुई होगी। जब भी हम क्वार्टाइल निकालते हैं या मीडियन निकालते हैं, तो हमें पता है सबसे पहले हम उसका CF निकालते हैं। CF का मतलब क्या है, 5 का 5, 5 और 20 कितने आए, ये 5 20 30, ये 5 20 32 35, ये ठीक है। तो इनको प्लस करते हुए नीचे नीचे को आते जाएंगे हम, जैसे हम करते आए हैं। इस कारण हमारी जो CF है वो आएगा 195। अगर इसको प्लस किया जाए तो वो भी 195 ही होगा। तो हम फार्मूले में वैल्यू लगाते हैं। तो फार्मूला वही है हमारे पास, Q3 माइनस Q1 बटा Q2। तो Q1 निकालते हैं हम सबसे पहले। ये है हमारे पास Q1। तो Q1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n = 1 बटा 4
तो n है हमारे पास 195 प्लस 1/4 या 196/4। 196 को 4 से भाग देते हैं, वो आता है 49, 49। तो 49 देखते हैं कहाँ आता है। 49 आएगा हमारा यहाँ तक 35 तक है, और यहाँ तक 35 के आगे 36 से लेकर 67 तक है। तो ये आएगा हमारे पास 49 वाला आइटम, वो है 68। तो 68 आया हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल। अब निकालना है हमें थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल निकालने का भी वही फार्मूला, बस 3 लगता है, बाकी वही रहेगा। और 196 इंटू 3 करके भी कर सकते हैं हम। तो वो आया 588 को 4 से भाग दिया, वो बना 147। 147 देखते हैं कहाँ पे आता है। यहाँ 35 से लेकर 35 तक सारे अंक यहाँ पे आते हैं। 35 36 से लेकर सारे अंक इस वाली रेंज में आएंगे। तो ये आया हमारे पास Q3। तो अब हमारे पास Q1 भी आ चुका है और Q3 भी आ चुका है। अब हम फार्मूले में वैल्यू लगाते हैं। ये है हमारे पास क्वार्टाइल डिवीजन करने का फार्मूला, Q3 माइनस Q1/2। Q3 हमारे पास आ चुका है 71, और Q1 है हमारे पास 68। तो 71 में 68 को माइनस करेंगे, ये आएगा 3 को 2 से भाग देंगे, ये आएगा 1.5 QD। तो अब हम फार्मूले में वैल्यू लगाएंगे। ये हमारे पास Q3 और Q1। तो यहाँ पर बीच में प्लस लगेगा, ये ध्यान रखना आपने। तो फार्मूले में वैल्यू लगा देते हैं। 71 आया, 68 आया, वही चीज़ 68 71। तो 71 में से ये 68 गए हुए हैं 3, और 71 प्लस 68 आया 139। 3 को भाग दे दिया 139 से, वो आया 0.022। तो ये है हमारे पास CQD, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविजन्स, चतुर्थक विचलन गुणांक। अब है हमारे पास अखंड श्रृंखला। अखंड श्रृंखला में जिसमें क्लास इंटरवल दिया था 0 से 5, 5 से 10, जैसा हमारे पास यहाँ पे है। अब इसमें हमारे पास f की वैल्यू दी हुई होगी, हमें CF निकालना। CF वैसे ही लगेगा 8 का 8, 8 जमा 20 कितने हुए 28, 8 20 और 30 कितने हुए 58। तो इस तरह से हमने लिखते जाना है। इसको यहाँ तक काउंट किया और इसको यहाँ प्लस किया, तो यहाँ तक प्लस किया, आगे काउंट किया, तो ये आया 120। यह हमारे पास n। अब फार्मूला है हमारे पास Q1 निकालने का n/4। n/4 क्या है, n हमारे पास दिया हुआ 120, 120/4 आया 30। तो 30 देखते हैं कहाँ पे आता है। 30 आता हमारा इस रेंज में, 30 आया हमारे इस रेंज में। तो यहाँ पर हमारा बन गया, ये बन गया हमारे पास CF, और ये बन गया F, और ये बन गया हमारे पास L। तो इन दोनों के बीच के अंतर को कहते हैं हम I। तो ये है हमारे पास फार्मूला। अब हम फार्मूले में वैल्यू लगाते हैं, हमने पहले भी किया है। L जमा 1 जमा n/4 माइनस CF/F गुणा I। अब हम यहाँ से फार्मूले की वैल्यू उठाते हैं। L आ गया हमारे पास 10, लोअर लिमिट कितनी है 40, सॉरी, तो 40 निकाला हमने यहाँ पे। और उसके बाद क्या है हमारे पास ये है हमारे पास n/4 30। अब CF देखते हैं हम 28, और F देखते हैं हमारे पास 30, और I क्या है, इन दोनों का अंतर वो है 20। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 30 में से 28 गए 2, नीचे 30 का 0 0 से काट दिया हमने, ऊपर वाले को प्लस गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणा 2 आ गया 4, 4 को भाग दे दिया 3 से, और जो आया उसको हमने प्लस कर दिया फिर इसमें 40 में। 40 में प्लस करने के बाद 40.33। अब निकालना हमने Q3 निकालने के लिए वही रहेगा, 3 लगा देते हैं हम साथ में, बस बाकी वही रहेगा 3n/4। यह हमारे पास कैलकुलेट करके 19th आया हमारे पास इस रेंज में। तो हम ये आया L, और ये आया F, और ये आया CF। अब फार्मूले में वैल्यू लगा लेते हैं हम। यहाँ से आया 60, और यहाँ पे लिख लेते हैं 60, और यहाँ से आया हमारे पास 90, यह आया 90, और यहाँ पे आया हमारे पास 58 CF, और ये आया हमारे पास F40, और 20 मतलब
इन दोनों के बीच का अंतर आया हमारे पास 20। तो हम कैलकुलेट करते हैं इसको, इनको माइनस कर दिया, माइनस करके आया 32। ठीक है जी, 32 को हम चाहें तो 32 और 20 को गुणा भी कर सकते हैं, अगर नहीं करते हैं मैंने नीचे काट लिया इनको दोनों को, यहाँ आ गया 2। तो 32 को हमने भाग दे दिया 2 से, तो आता है 16। 16 को हमने 60 में प्लस किया तो बना 76। तो 76 आया हमारे पास Q3। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास Q3 और यहाँ पर आ गया Q1। और फॉर्मूले वैल्यू लगा लेते हैं हम। अब हमारे पास ये फार्मूला है Q3 माइनस Q1 बटा 2। तो Q3 है हमारे पास ये आया Q3 और ये आया Q1। Q3 से Q1 माइनस कर दिया, 41.33 से माइनस किया 76, तो ये आया माइनस होकर हमारे पास 34.67। तो इसको हमने भाग दे दिया 2 से, भाग देने पर आता हमारे पास 17.34। तो ये आया हमारे पास क्वार्टाइल डिवीजन QD। नेक्स्ट है हमारे पास CQD, फार्मूला वही रहेगा Q3 माइनस Q1। तो ये हमने ऊपर से भी कैलकुलेट किया है, आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद हमने Q3 प्लस Q1 कर रहे हैं, तो Q3 प्लस Q1 है हमारे पास, वही चीज़ें नीचे लिखनी, लेकिन बीच में प्लस का निशान लगेगा। अगर उनको 76 प्लस 41.33 में प्लस किया जाए तो ये बनता है 117.33। इसको हम भाग दे देते हैं इससे, तो भाग देने के बाद आता है हमारे पास इसको 0.30। तो ये है हमारे पास CQD, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन।